अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवालों जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट JRF, यूपी टेट, TGT, PGT और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़े सुख़न में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। ये ख़याल किस नक्कात का है? ऑप्शन 1 है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन 2 है अज़मतुल्लाह ख़ान, ऑप्शन 3 है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन 4 है अल्लामा शिबली नुमानी। जवाब हो जाएगा कि गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़े सुख़न में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। ये ख़याल मशहूर नक्काद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, गंजीना किसका मजमूआ कलाम है? ऑप्शन 1 है फ़ानी, ऑप्शन 2 है फ़िराक, ऑप्शन 3 है यगाना, ऑप्शन 4 है शाद अज़ीमाबादी। जवाब हो जाएगा गंजीना मजमूआ कलाम यास यगाना चंगेज़ी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, दीवाने गालिब को इल्हामी किताब किसने करार दिया? ऑप्शन 1 है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 2 है अब्दुर्रहमान बिजनौरी, ऑप्शन 3 है सहा मुजद्ददी, ऑप्शन 4 है क़ाज़ी अब्दुल वदूद। जवाब हो जाएगा दीवाने गालिब को इल्हामी किताब अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने करार दिया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर किस शायरी की किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 है कसीदा, ऑप्शन 2 है मसनवी, ऑप्शन 3 है मरसिया, ऑप्शन 4 है गज़ल। जवाब हो जाएगा मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर शायरी की सिन्फ़ मसनवी में पाए जाते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू की दागबेल पंजाब में पड़ी, ये ख़याल किसका है? ऑप्शन 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 2 है हाफिज़ महमूद शिरानी, ऑप्शन 3 है नसीरुद्दीन हाशमी, ऑप्शन 4 है अख्तर औरेनवी। जवाब हो जाएगा उर्दू की दागबेल पंजाब में पड़ी, यह ख़याल हाफिज़ महमूद शिरानी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शायर का सफ़र दिल्ली उनकी शायरी में अहम मोड़ रखता है? ऑप्शन 1 है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन 2 है वली, ऑप्शन 3 है मीर तक़ी मीर, ऑप्शन 4 है शाद अज़ीमाबादी। जवाब हो जाएगा कि शायर वली दक्कनी का सफ़र दिल्ली उनकी शायरी में अहम मोड़ रखता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू का ह्योला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा, यह ख़याल किसका है? ऑप्शन 1 है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन 2 है इमदाद इमाम असर, ऑप्शन 3 है वहाब अशरफ़ी, ऑप्शन 4 है नसीरुद्दीन हाशमी। जवाब हो जाएगा उर्दू का ह्योला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा, ये ख़याल सैयद सुलेमान नदवी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में कौन सा किरदार उमराव जान अदा में नहीं है? ऑप्शन 1 है बुआ हुसैनी, ऑप्शन 2 है बिस्मिल्लाह जान, ऑप्शन 3 है अंदलीब बेगम, ऑप्शन 4 है खुर्शीद जान। जवाब हो जाएगा उमराव जान अदा का किरदार यानी उमराव जान अदा नावल में जो किरदार नहीं है वो अंदलीब बेगम का किरदार नहीं है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली में किस अहद के मशहूर रोमानी किस्से को ड्रामे की शक्ल दी? ऑप्शन 1 है बहमनी अहद, ऑप्शन 2 है कुतुब शाही अहद, ऑप्शन 3 है मुगलिया अहद, ऑप्शन 4 है आदिल शाही अहद। जवाब हो जाएगा कि इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामा अनारकली में
मुगलिया अहद के मशहूर रोमानी किस्से को ड्रामे की शक्ल दी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली, ये ख्याल किसका है? ऑप्शन 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 2 है हाफिज़ महमूद शिरानी, ऑप्शन 3 है मसूद हुसैन ख़ान, ऑप्शन 4 है गोपी चंद नारंग। जवाब हो जाएगा उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है, यह ख्याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में किनका शुमार सर सैयद के रफ़क़ा में नहीं होता? ऑप्शन 1 है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन 2 है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन 3 है शिबली नोमानी, ऑप्शन 4 है सैयद सुलेमान नदवी। जवाब हो जाएगा कि सर सैयद के रफ़क़ा में जिनका शुमार नहीं होता वो सैयद सुलेमान नदवी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, नज़्म व नस्र में खरे खोटे अच्छे बुरे में फ़र्क करना और इम्तियाज़ी हैसियत मुतय्यन करना किसका काम है? ऑप्शन 1 है नावल निगार का, ऑप्शन 2 है तनकीद निगार का, ऑप्शन 3 है मरसिया निगार का, ऑप्शन 4 है नसरी निगार का। जवाब हो जाएगा नज़्म व नस्र में खरे खोटे और अच्छे बुरे में फ़र्क और इम्तियाज़ी हैसियत मुतय्यन करना ये एक तनकीद निगार का काम होता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में किस किस्म के मौज़ूआत पर मबनी मज़ामीन शाये होते थे? ऑप्शन 1 है जासूसी, ऑप्शन 2 है माशरती, ऑप्शन 3 है जिनसी, ऑप्शन 4 है खालिस मजहबी। जवाब हो जाएगा कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में माशरती किस्म के मौज़ूआत पर मबनी मज़ामीन शामिल होते थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, हमारे कसायद की हालत तो नागुफ्तब है, अलबत्ता हमारे शोरा ने मरसिया में एक ख़ास किस्म की नुमायाँ तरक्की ज़ाहिर की है, यह ख़याल उर्दू के किस नक्कात का है? ऑप्शन 1 है आल अहमद सरूर, ऑप्शन 2 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 3 है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन 4 है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। जवाब हो जाएगा कि ये ख़याल जो है उर्दू के नक्काद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो और शेर काफ़िया पर ख़त्म हो जाते हों उस गज़ल को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है गैर मुरद्दफ़ गज़ल, ऑप्शन 2 है दो गज़लिया, ऑप्शन 3 है सह गज़ला, ऑप्शन 4 है बैतुल गज़ल। जवाब हो जाएगा कि जिस गज़ल में रदीफ़ न हो और शेर काफ़िया पर ख़त्म हो जाते हों उस गज़ल को गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, ड्रामा आगरा बाज़ार के तख्लीक़कार में ज़ैल में से कौन है? ऑप्शन 1 है हबीब तनवीर, ऑप्शन 2 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 3 है इम्तियाज़ अली ताज, ऑप्शन 4 है आगा हश्र कश्मीरी। जवाब हो जाएगा ड्रामा आगरा बाज़ार के तख्लीक़कार हबीब तनवीर हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली किसने कहा? ऑप्शन 1 है अफलातून, ऑप्शन 2 है अरस्तु, ऑप्शन 3 है आल अहमद सरूर, ऑप्शन 4 है एहतशाम हुसैन। जवाब हो जाएगा ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली अरस्तु ने कहा था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, अफसाना आखिरी कोशिश के तख्लीक़कार कौन है? ऑप्शन 1 है इस्मत चुगताई, ऑप्शन 2 है ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन 3 है कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन 4 है हयातुल्लाह अंसारी। जवाब हो जाएगा ड्रामा आखिरी कोशिश के तख्लीक़कार हयातुल्लाह अंसारी हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, फसाने आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन है?
ऑप्शन 1 है रतन सरशार, ऑप्शन 2 है रजब अली बैग सुरूर, ऑप्शन 3 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 4 है अबुल कलाम आज़ाद। जवाब हो जाएगा कि फसाने आज़ाद के मुसन्निफ रतन सरशार हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, शहजादा बेनज़ीर को कौन परी उड़ा ले जाती है? ऑप्शन 1 है माहरुख, ऑप्शन 2 है महजबी, ऑप्शन 3 है माहतलत, ऑप्शन 4 है महापारा। जवाब हो जाएगा शहजादा बेनज़ीर को माहरुख परी उड़ा ले जाती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शहजादा बेनज़ीर और माहरुख परी ये दोनों किरदार जो हैं ये मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के किरदार हैं। अगला सवाल है, नया अहदनामा किसका मजमूआ कलाम है? ऑप्शन 1 है जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन 2 है जज्बी, ऑप्शन 3 है यास यगाना, ऑप्शन 4 है खलीलुर रहमान आज़मी। जवाब हो जाएगा नया अहदनामा ये मजमूआ कलाम खलीलुर रहमान आज़मी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, नातिया कसायद में किस शायर ने नाम पैदा किया? ऑप्शन 1 है मोहसिन काकोरवी, ऑप्शन 2 है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन 3 है शेख इब्राहिम ज़ौक़, ऑप्शन 4 है मिर्ज़ा गालिब। जवाब हो जाएगा नातिया कसीदा में मोहसिन काकोरवी ने नाम पैदा किया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, मायुद्दीन कादरी ज़ोर कौन थे? ऑप्शन 1 है मुमताज़ शेर, ऑप्शन 2 है नामवर नावल निगार, ऑप्शन 3 है माहिर लिसानियात और मुहक्किक, ऑप्शन 4 है दास्तान गो। जवाब हो जाएगा कि माहियुद्दीन कादरी ज़ोर माहिर लिसानियात और मुहक्किक थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राकृतों की 5 वाज़ेह शक्लों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 है शौरसेनी, ऑप्शन 3 है मागधी, ऑप्शन 4 है सिंधी। जवाब हो जाएगा कि प्राकृतों की 5 वाज़ेह शक्लों में सिंधी शामिल नहीं है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, शमन किस नावल का किरदार है? ऑप्शन 1 है एक चादर मैली सी, ऑप्शन 2 है टेढ़ी लकीर, ऑप्शन 3 है गौदान, ऑप्शन 4 है आग का दरिया। जवाब हो जाएगा शमन जो है ये नावल इस्मत चुगताई के नावल एक टेढ़ी लकीर का किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? ऑप्शन 1 है लंबी लड़की, ऑप्शन 2 है मिथुन, ऑप्शन 3 है महालक्ष्मी का पुल, ऑप्शन 4 है भोला। जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना महालक्ष्मी का पुल नहीं है, बल्कि ये अफसाना जो है ये कृष्णचंद्र का अफसाना है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, शोला और सबनम और हर्फ हिकायत किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन 1 है फैज़, ऑप्शन 2 है जोश, ऑप्शन 3 है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 4 है मखदूम महिउद्दीन। जवाब हो जाएगा शोला और शबनम और हर्फ हिकायत ये शेरी मजमुआ जो है ये जोश मलिहा बादी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मनोहर और मधुमालती किस मसनवी के किरदार हैं? ऑप्शन 1 है सैफुल मलूक और बदिउज्जमाल, ऑप्शन 2 है नौसर हार, ऑप्शन 3 है कुतुब मुश्तरी, ऑप्शन 4 है गुलशन इश्क। जवाब हो जाएगा कि मनोहर और मधुमालती ये दोनों किरदार जो है मसनवी गुलशन इश्क के हैं। मसनवी गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की मसनवी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से कौन सी किताब सर सैयद की तसनीफ़ नहीं है? ऑप्शन 1 है आसारुस्सनादीद, ऑप्शन 2 है इब्नुल वक्त, ऑप्शन 3 है असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन 4 है
सरकशियत ज़िला बिजनौर। जवाब हो जाएगा सर सैयद की तसनीफ़ जो नहीं है वो इब्नुल वक्त नहीं है इनकी तसनीफ़, बल्कि ये तसनीफ़ जो है ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से कौन सी तसनीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की है? ऑप्शन 1 है गुज़श्ता लखनऊ, ऑप्शन 2 है यादों के चिराग, ऑप्शन 3 है आशिफ्ता बयानी मेरी, ऑप्शन 4 है आंधी में चिराग। जवाब हो जाएगा कि रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ आशिफ्ता बयानी मेरी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, नजमुन्निसा शहजादे को तलाश करने के लिए कौन सा रूप बदलकर जाती है? ऑप्शन 1 है शहजादी का, ऑप्शन 2 है भिखारन का, ऑप्शन 3 है जोगन का, ऑप्शन 4 है लड़के का। जवाब हो जाएगा नजमुन्निसा शहजादे को तलाश करने के लिए जोगन का रूप बदलकर जाती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नजमुन्निसा ये मसनवी सैरुल बयान का सबसे जानदार, मुतहर्रिक और फ़आल किरदार है। अगला सवाल है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। इस शेर का ताल्लुक़ किस मसनवी से है? ऑप्शन 1 है गुलजार नसीम, ऑप्शन 2 है सहरुल बयान, ऑप्शन 3 है ज़हर इश्क, ऑप्शन 4 है गुलशन हिंद। जवाब हो जाएगा ये शेर जो है ये मसनवी ज़हर इश्क से मुताल्लिक है या ज़हर इश्क का ये शेर है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मसनवी ज़हर इश्क जो है ये नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है। अगला सवाल है, शेर है, बुलबुले हिंद मर गया है हाथ, जिसकी थी बात बात में एक बात। इस शेर में इल्म बलागत का कौन सा वस्फ़ मौजूद है? ऑप्शन 1 है तशबीह, ऑप्शन 2 है इस्तिआरा, ऑप्शन 3 है तज़ाद, ऑप्शन 4 है हुस्न तालील। जवाब हो जाएगा कि इस शेर में जो है सनत यानी बलागत का जो वस्फ़ मौजूद है वो इस्तिआरा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, तशबीब किस सिन्फ का जुज़ है? ऑप्शन 1 है गज़ल, ऑप्शन 2 है मरसिया, ऑप्शन 3 है कसीदा, ऑप्शन 4 है मसनवी। जवाब हो जाएगा तशबीब जिस सिन्फ का जुज़ है वो सिन्फ कसीदा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, दास्तान सबरस में अक्ल किस मुल्क का बादशाह है? ऑप्शन 1 है ईरान, ऑप्शन 2 है सिस्तान, ऑप्शन 3 है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन 4 है इराक़। जवाब हो जाएगा दास्तान सबरस में अक्ल जो है ये मुल्क सिस्तान का बादशाह है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, समंदर का बुलावा किसकी नज़्म है? ऑप्शन 1 है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन 2 है मखदूम महिउद्दीन, ऑप्शन 3 है मीरा जी, ऑप्शन 4 है फैज़ अहमद फैज़। जवाब हो जाएगा समंदर का बुलावा नज़्म जो है ये मीरा जी की नज़्म है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रेमचंद का इंतकाल किस सन में हुआ? ऑप्शन 1 है 1935, ऑप्शन 2 है 1936, ऑप्शन 3 है 1937, ऑप्शन 4 है 1938। जवाब हो जाएगा प्रेमचंद का इंतकाल सन 1936 में हुआ था। प्रेमचंद 1880 को लम्ही ग्राम बनारस में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1936 को बनारस में हुआ। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से कौन सा अफसानों का मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? ऑप्शन 1 है नमरूद की खुदाई, ऑप्शन 2 है दानो दाम, ऑप्शन 3 है हाथ हमारे कलम हुए, ऑप्शन 4 है अपने दुख मुझे दे दो। जवाब हो जाएगा कि
अफसानों का मजमुआ नमरूद की खुदाई ये राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है। इसके अलावा दाना और दाम, हाथ हमारे कलम हुए और अपने दुख मुझे दे दो, ये अफसानवी मजमुए जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। यानी दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, शिकस्ता कंगूरे की सिनफी हकीकत क्या है? ऑप्शन 1 है शेरी मजमुआ, ऑप्शन 2 है अफसानों का मजमुआ, ऑप्शन 3 है नावल, ऑप्शन 4 है ड्रामों का मजमुआ। जवाब हो जाएगा शिकस्ता कंगूरे की सिनफी हकीकत जो है या सिनफी हैसियत जो है ये अफसानों का मजमुआ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से कौन सा तज़किरा शेफ्ता ने लिखा है? ऑप्शन 1 है निकातुश्शोरा, ऑप्शन 2 है गुलशन बेखार, ऑप्शन 3 है गुले अजायब, ऑप्शन 4 है रियाजुल फसा। जवाब हो जाएगा शेफ्ता का लिखा हुआ तज़किरा जो है ये तज़किरा गुलशन बेखार है जो शेफ्ता का है। निकातुश्शोरा जो है ये मीर तकी मीर का है और रियाजुल फसा जो है ये मुसाफ़ी का तज़किरा है। यानी दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मुफलिसी सब बहार खोती है मर्द का एतबार खोती है। मुंदरजा बाला शेर किस शायर का है? ऑप्शन 1 है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन 2 है वाली सिराज, ऑप्शन 3 है सिराज, ऑप्शन 4 है मीर तकी मीर। जवाब हो जाएगा कि ये शेर जो है ये शेर वली दकनी का शेर है। यानी ये इनकी गज़ल का शेर है। मुफलिसी सब बहार खोती है मर्द का एतबार खोती है। ये यहाँ पे सिराज भी लिखा हुआ है लेकिन सिराज नहीं होगा बल्कि सिर्फ वली है। दुरुस्त जवाब सिर्फ वली होगा। यानी ये शेर वली दकनी का है। अगला सवाल है, मीर तकी मीर का इंतकाल किस शहर में हुआ था? ऑप्शन 1 है आगरा, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन 3 है अजीमाबाद, ऑप्शन 4 है लखनऊ। जवाब हो जाएगा कि मीर तकी मीर का इंतकाल जो है वो लखनऊ में हुआ था। मीर 1723 में आगरे में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा दिल्ली में गुजारा था और आखिर वक्त में ये लखनऊ चले आए थे और वहीं 1723 में इनका 1723 में ये पैदा हुए थे। 1810 में इनका लखनऊ में इंतकाल हुआ था। आगरे में 1723 में मीर पैदा हुए थे और 1810 में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल है, गालिब के खतूत के 2 मजमुओं के क्या नाम है? ऑप्शन 1 है उदे हिंदी सुखनदान फ़ारस, ऑप्शन 2 है उदे हिंदी चमनिस्तान शोरा, ऑप्शन 3 है उदे हिंदी चमनिस्तान शायरी, ऑप्शन 4 है उर्दू मौला सुखनदान फ़ारस। जवाब हो जाएगा कि गालिब के खतूत के 2 मजमुओं के जो नाम हैं वो हैं उदे हिंदी और चमनिस्तान शायरी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन 1 है सैयद फ़ज़ैल क़ादरी, ऑप्शन 2 है सैयद फ़ज़लुल हसन, ऑप्शन 3 है मोहम्मद फ़ज़ल ख़ां, ऑप्शन 4 है सैयद जमील अहमद। जवाब हो जाएगा हसरत मोहानी का पूरा नाम सैयद फ़ज़लुल हसन था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से किनका शुमार मशहूर तरक्की पसंद नक्कादों में होता है? ऑप्शन 1 है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन 2 है शमसुर रहमान फ़ारूकी, ऑप्शन 3 है गोपी चंद नारंग, ऑप्शन 4 है रशीद अहमद सिद्दीकी। जवाब हो जाएगा कि नक्काद एहतशाम हुसैन का शुमार जो है ये तरक्की पसंद नक्कादों में होता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से कौन सी नज़्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? ऑप्शन 1 है आदमी नामा, ऑप्शन 2 है कलजुग, ऑप्शन 3 है बलदेव जी का मेला, ऑप्शन 4 है जात्री। जवाब हो जाएगा कि मीरा जी की नज़्म जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़्म है
वो जात्री नहीं है इनकी नज़्म, बल्कि इसके अलावा आदमी नामा, कलजुग और बलदेव जी का मेला वगैरह ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़में है, जबकि जात्री जो है ये मीरा जी की नज़्म है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर उनमें काफिया की पाबंदी ना हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है पाबंद नज़्म, ऑप्शन 2 है नज़्म मुअर्रा, ऑप्शन 3 है आज़ाद नज़्म, ऑप्शन 4 है नसरी नज़्म। जवाब हो जाएगा कि ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर हों मगर उनमें काफिया की पाबंदी ना हो, उस नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, क़यामत के दिन जब खुदा पूछेगा कि तू क्या लाया है तो मैं कहूँगा हाली से मुसद्दस लिखवा कर लाया हूँ। ये कौल किसका है? ऑप्शन 1 है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन 2 है नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, ऑप्शन 3 है अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन 4 है सर सैयद अहमद ख़ान। जवाब हो जाएगा ये कौल सर सैयद अहमद ख़ान का है, जो उन्होंने मौलाना हाली की नज़्म या मुसद्दस मद्द जज़र इस्लाम जो उन्होंने लिखी थी उसके मुताल्लिक ये कहा था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, होता है उन पे फजल जो रब्बे करीम का, मौजे समूम बनती है झोंका नसीम का। ये शेर उर्दू की किस नज़्म से अख़ज़ किया गया है? ऑप्शन 1 है एक आरजू, ऑप्शन 2 है दावत इनकलाब, ऑप्शन 3 है रामायण का एक सीन, ऑप्शन 4 है मस्जिद करतबा। जवाब हो जाएगा ये शेर उर्दू की मशहूर नज़्म रामायण का एक सीन से अख़ज़ किया गया, जो कि ब्रजनारायण चकबस्त की नज़्म है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, अबाबील और सरदार जी किसके अफसाने हैं? ऑप्शन 1 है ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन 2 है हयातुल्लाह अंसारी, ऑप्शन 3 है क़ुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन 4 है कृष्णचंद। जवाब हो जाएगा अबाबील और सरदार जी ये अफसाने ख्वाजा अहमद अब्बास के हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब ख़त्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझे तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।